गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में आपको सैनिक एग्जाम जो 2026 उसके पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में करवाया जाएगा, जिसमें ये वीडियो सिर्फ मैथ के क्वेश्चन का है और मैथ का क्वेश्चन में भी क्या है सिर्फ। तो सेट का क्यूट नाम है क्यू, ठीक है, क्यू सेट है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था इसके इस सेट में, 18 कॉपियों का मूल्य 1296 है, तो 11 कॉपी का मूल्य क्या हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 18 कॉपी का दाम है 1296 रुपये, तो पहले हम लोग इसमें एक कॉपी का दाम निकालते हैं, ठीक है। तो 1296 बटे 18, इसको काटेंगे तो निकलेगा 72 रुपये। और कितना कॉपी का निकालना है, 11 कॉपी का। तो 11 कॉपी हम लोग क्या करेंगे, 72 गुना 11 कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, 792 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्तंभ 3 रंगों से पेंट किया गया, इसका 1/4 भाग काले रंगों से, 2/5 भाग लाल रंगों से और शेष भाग हरे रंगों से पेंट किया गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक जो स्तंभ है, ठीक है, एक स्तंभ है, इसको 3 भाग से अलग अलग कलर से रंगा गया है। पहला रंगा गया है 1/4 भाग, जो है मतलब पूरे जो स्तंभ है उसका 1/4 भाग जो है किसे कर दिया गया, कलर, काला कलर से, ठीक है। और 2/5 भाग जो है किसे किया गया है, इस ये जो भाग है ये भाग लाल कलर से कर दिया गया है, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ है यह क्या क्या है, हरा कलर से किया गया है। तो मान लीजिए हम लोग हरा भाग है एक्स, ठीक है। तो इस एक स्तंभ है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टोटल एक स्तंभ है उसमें से हम लोग दोनों काले भाग और लाल भाग को जोड़ देंगे और एक से घटा देंगे तो वो भाग हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं एलसीएम कितना आएगा, इसका 20 आएगा एलसीएम और 5 का 20 8, टोटल क्या हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो 13/20 और इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7/20, ठीक है, जो ऑप्शन में है आपका। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए बॉक्स को भरे हम लोग, अगर मान लेते हैं बॉक्स में एक्स है तो ये भाग जो है उठ के बराबर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2×5 = 10, 4×14/5, ये बराबर की साइड पहले से था और ये उठ के आएगा तो कितना हो जाएगा 23/18, 115 कितना हो देखिए जोड़ के, इसका जोड़ के आएगा 199/23 और इसको हम लोग अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 6.30/19 आएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ये क्या है, चौथा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का देख और बढ़ते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन है कि 2320 की राशि जो है सीता और गीता में 3:5 में बांटी गई। तो सीता और गीता का भाग क्रमशः क्या है, कितना टोटल राशि था 2320 रुपये, इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक गीता और एक सीता। तो सीता और गीता को, तो सीता को कितना मिला है 3 भाग और गीता को मिला है 5 भाग, दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा टोटल 8 भाग, जो क्या है 2320 के बराबर है। तो कितना हो जाएगा, अगर काटेंगे इसको तो 290 रुपये, यानी एक भाग कितना हो जाएगा 290 के बराबर। तो सीता का कितना भाग है, टोटल 3 भाग है, इसमें गुना कर दीजिए तो निकल जाएगा सीता का कितना मिला 78 और गीता कितना मिला 1450 रुपये, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए। 680 पेनों के एक पैकेट में लाल पेनों की संख्या 140 और हरा पेनों की संख्या कितना है 160 है और शेष पेन नीले हैं, यानी कुल कलम है 680, ठीक है। 680 में कितना है 140 है लाल और 160 क्या है, हरा है, 160 हरा है। करेंगे सॉल्व तो कितना होगा, 300 जोड़ के आएगा, यानी नीला पेन का संख्या जो निकला हम लोग को कितना निकला 380। अगर सवाल क्या पूछ रहा है कि हरे पेन और नीले पेनों की अनुपात क्या है, तो हरा पेन कितना है 160 और नीला पेन कितना निकला भी हम लोग को 380, इसका अनुपात पूछा तो 0 0 कट जाएगा और 2 से 18 में और 2 से 19 में कट जाएगा, 8:19 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हरप्रीत के परिवार ने सप्ताह के अंत पर एक पिकनिक की योजना बनाई, उसकी माता ने 3 किलोग्राम और 70 ग्राम तरबूज तथा 2 किलोग्राम 75 ग्राम आम पैक किए, उसके पिता ने 950 ग्राम अनानास और 1 किलोग्राम 64 ग्राम सेब पैक किए, ठीक है। तो उनके द्वारा अपने साथ लाए गए कुल फलों का वजन क्या है। तो यानी कि यहाँ पर क्या करना है, सबको बस जोड़ना है, जोड़ने में बस एक चीज़ ध्यान रखना है, हम लोग जानते हैं क्या, इसको हम लोग मानते हैं केजी और 1 केजी वाला कितना ग्राम होता है, इसको इधर ग्राम लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने 3 किलो ले गया क्या, 3 किलोग्राम और 70 ग्राम, ठीक है। और तरबूज ले गया, आम कितना ले गया 2 किलो 75 ग्राम, ठीक है। और इसके पिता ने 950 ग्राम अनानास ले लिया, 950 ग्राम ले लिया अनानास और 1 किलोग्राम 600 सेब लिया। तो जोड़ी सबको 5 7 7 14 5 19 9 6 15 1 16 3 2 5 1 6 1 7, यानी 7 केजी 695 ग्राम, जो ऑप्शन में क्या है, इसको अगर पॉइंट बदलेंगे तो इतना ऑप्शन में हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा 2.9 लीटर 4 लीटर और इतना मिलीलीटर के बराबर है। तो सबको जोड़िए, 2.9 लीटर, ठीक है, और 4 लीटर, 4 लीटर 9 मिलीलीटर के बराबर है।
0 0 9 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 9 0 9 4 2 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रोमनांक सही नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि किसको इसको रिपीट कर सकते हैं, तो रिपीट करने करते हैं क्या क्या, आई को रिपीट कर सकते हैं, एक्स को रिपीट कर सकते हैं, सी को रिपीट कर सकते हैं और एम को रिपीट कर सकते हैं। और इसमें रोमन 7 सिंबल होते हैं, जिसमें 4 सिंबल को कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, और 3 सिंबल से जो बचा है भी, एल और डी, इसे हम लोग रिपीट नहीं करते। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे भी डबल रिपीट है, तो ये क्या हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा और बाकी सभी क्या है, सही है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 20 डिग्री के कोण के 3 गुना का पूरक कोण का संपूरक कोण क्या होगा? ये जो है संपूरक कोण और पूरक कोण से एक क्वेश्चन प्रत्येक सैनिक एग्जाम में निश्चित ही है कि इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन प्रत्येक सैनिक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो 20 डिग्री के कोण के 3 गुना के पूरक कोण, तो 20 डिग्री के कोण का 3 गुना कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 60 का पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस 60 कितना डिग्री निकलेगा, 30 डिग्री। 20 डिग्री कोण के 3 गुना के पूरक कोण का संपूरक कोण, और 30 डिग्री का क्या पूछा है, संपूरक कोण। 30 डिग्री का संपूरक क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30 बताइए 150 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा, रोमन संख्या इतना इतना का योग क्या होगा? तो पहले रोमन संख्या का देखिए एक्स एल क्या हो जाएगा, और ये क्वेश्चन रोमन संख्या से भी 2 क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन से पहले हम लोगों ने देखा ये क्वेश्चन यहाँ पे, इस टॉपिक से भी 2 क्वेश्चन लगभग निश्चित रहते हैं। तो दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ये कितना है, एक्स एल भी 48, और ये कितना है 27, 48 27 कितना हो जाएगा, 8 7 15 4 6 75, और एल एक्स एक्स भी हो जाएगा इसका 20 22 के और के प्लस 6 का औसत कितना है, 16 है। तो के का मान ज्ञात करना है। 5 औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का जोड़, 5 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस के प्लस 6। ये टोटल कितना संख्या है, टोटल 7 संख्या। इससे भागा देंगे तो क्या निकलेगा, औसत दिया हुआ है 16। ठीक है, इसका जोड़ कितना आएगा, 84 प्लस 2 के, और ये क्रॉस गुना हो जाएगा तो 112 आएगा। ठीक है, तो 2 के क्या होगा, 112 में से 84 जाएगा तो बचेगा कितना, 28। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, 28/2 14। क्वेश्चन है किसी संस्था में 1240 कर्मचारी हैं, जिनमें से 25% को पदोन्नति कर दी गई है। कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए? ठीक है, टोटल 1240 है, तो 1240 का 25% निकाल दीजिए, पता चल जाएगा क्या। तो इस तरह कर दीजिए, दूसरे तरीके से हम लोग कर सकते हैं। 25% का कितना होता है, भिन्न 1/4, यानी टोटल 4 है, 4 में से 1 का क्या हो गया है, पदोन्नति हो गया है, और टोटल ये अगर जोड़ेंगे तो टोटल 4 बराबर 1240 है। ठीक है, 4 के 12 310, तो 310 आदमी क्या हो गया है, पदोन्नति किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, एक व्यक्ति इतना रुपये कमाता है और प्रतिदिन इतना रुपये खर्च कर देता है, उसका प्रतिदिन बचत प्रतिशत क्या है, कितना कमाता है व्यक्ति, इतना रुपये कमाता है टोटल। ठीक है, और इतना रुपये क्या करता है, खर्च कर देता है। तो बचत कितना करता है, 400 रुपये बचत करता है। तो बचत कितना प्रतिशत करता है, तो बचत प्रतिशत क्या हो जाएगा उसका, टोटल 400 रुपये बचत करता है, टोटल कितना रुपये कमाता है, 3200 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, काट दीजिए, ये 0 कटेगा, 4 से 8 100/8 कितना हो जाएगा, 12.5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, बोला दी गई आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी एक निश्चित है कि एग्जाम रहता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। बांट लीजिए, देखिए एक भाग हो गया, दूसरा भाग भी हो गया, और ये हो गया हमारा तीसरा भाग। तीनों भाग अलग अलग निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पहला भाग का देखिए, ये आयत का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, 25.5 गुना लंबाई में चला गया क्षेत्रफल, और ये कितनी आकृति है, ये टोटल 2 आकृति है, एक ये और एक ये, तो गुना हो जाएगा 3, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी भाग
1 और भाग 3 का क्या हो गया हम लोग को, क्षेत्रफल निकल गया। अब भाग 2 का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए चौड़ाई कितना है 1.5 और लंबाई कितना हो जाएगा इसका, यहाँ से यहाँ तक 2.5 है और यहाँ से यहाँ तक 1.5 है और यहाँ से यहाँ तक 2.5 है, तो 5 एक 6.5 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे कितना आएगा, गुना करेंगे तो इसका आएगा कितना 650 9.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जोड़ देंगे इसमें से 7.5 5 7 5 12 9 7 16 17.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इस क्या होगा इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखिए आगे। एक वर्गाकार बगीचे को 2 रस्सी के 2 चक्करों से बाढ़ लगाने की आवश्यकता है। यदि बगीचे की भुजा 35 मीटर है और रस्सी का मूल्य 2 प्रति मीटर है तो बाढ़ लगाने की प्रयुक्त रस्सी का कुल मूल्य होगा। ठीक है, तो एक रस्सी को 2 चक्करों से बाढ़ लगाएगा। ठीक है, वर्गाकार बगीचा है, देखिए बगीचा कैसा है, वर्ग के आकार का है। तो इसे एक चक्कर घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, ये परिमाप निकलेगा। तो परिमाप निकालिए इसका, पर क्या होगा, भुजा कितना है 4 गुना भुजा, तो 35 गुना 4 5 के 20 3 12 2 14 इतना मीटर एक चक्कर लगाने में कितना चक्कर लगाया गया है 2 280 मीटर। ठीक है, और कितना रस्सी का मूल्य है 2 रुपये, गुना कर दीजिए कितना निकल जाएगा 500 कुल 60 रुपये निकलेगा। ठीक, जो ऑप्शन 4 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। राहुल के पास 120 रुपये, तो उसने अपनी माताजी से एक उपहार खरीदा जिसका मूल्य इतना रुपये, उसके पास कितना रुपये बचा, यानी टोटल 120 रुपये राहुल के पास है। ठीक है, उसने माता के लिए कितना उपहार लिया 109 रुपये 75 पैसे का उपहार लिया। घटाइए 10 में से 5 गए 5 25, यहाँ बचा कितना 9 से 9 गया 0, यहाँ पे बचा 1 10 रुपये 25 पैसा उसके पास क्या हो गया, अब बच गया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। इसको क्या करना है, इसको कौन सी संख्या है, देखिए इसको इस तरह भी कर सकते हैं 859 48, इसको पॉइंट बदल देंगे कितना आएगा 2.31। ठीक है, और इसको पॉइंट बदल देंगे तो 0.029 और सबको जोड़ दीजिए 9 2 1 3 3 8 10 9 19 5 9 1 10 8 1 9, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रेखा ने 15 किलोमीटर की दूरी इतना किलोमीटर गति से तय की, यदि वह इतना 7 किलोमीटर की गति से चलती है तो उतने समय में कितनी दूरी तय करेगी। बोला 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर की गति से तय किया है। ठीक है, तो पर यहाँ पे समय निकालिए, समय बड़ा क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 15 किलोमीटर, कितना किलोमीटर दूरी से तय किया है चाल, तो यानी समय कितना निकला 5 घंटा। अब बोला कि यदि वह 7 किलोमीटर गति से चलता है, यानी चाल दिया हुआ है 7 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना घंटा उतने ही समय में जितना समय पहले लगा था, तो कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर क्या होगा चाल गुना समय 35 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक बस की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 सेकंड में बस द्वारा तय की गई। तो सवाल देखिए यहाँ पे दूरी, सवाल में जो चाल दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय दिया हुआ है सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को पहले किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से भागा देते हैं, तो 36 गुना 5/18 हो जाएगा, कट जाएगा 2 बार में 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, और इसको हम लोग अगर करेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड आया हमारा क्या चाल, अब मीटर प्रति सेकंड बदल गया। अब देखिए दूरी निकालिए, दूरी बाबू तो इस पहले सवाल में देखिए थे फॉर्मूला चाल गुना समय 100 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बगीचे में पौधों की 48 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 12 पौधे हैं, प्रत्येक पौधे के लिए 3 बाल्टी पानी की आवश्यकता है, सभी पौधे के लिए हमें कितनी पानी की आवश्यकता होगी। 48 पंक्ति है, एक पंक्ति में कितना पौधा है 12 पौधे, और प्रत्येक पौधे के लिए कितना पानी चाहिए 3 बाल्टी चाहिए, तो टोटल कितना बाल्टी होगा इसके लिए, तो कर दीजिए गुना कितना हो जाएगा या 6 48, तो इंटीजर से जाएंगे 40 48 गुना 36 आएगा, तो क्या हो जाएगा इसका गुना करके 48 1728, ऑप्शन क्या हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है,